चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.2 क्लास 8 का। ठीक है, सो क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 2.2 आप देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइंट फिगर इफ लाइन M पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, तो आपको दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन है M जो पैरेलल है लाइन N के, ओके, एंड ये है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, जिसका नाम है लाइन P। एंड ये यहाँ पर दो एंगल बना के दिया हुआ है, एक 3x और एक x, और आपको फाइंड करने बोल रहा है x। तो देखिए ये आपको इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लिखिए लाइन M पैरेलल टू लाइन N and line P is a transversal। ठीक है, therefore 3x plus x equal to 180। ये कैसे हुआ, हमने सीखा था बाय इंटीरियर एंगल। ओके, नाउ 3x plus x 4x equal to 180। सो 4 डाउन साइड में जाएगा तो 180 डिवाइड बाय 4। नाउ इसको कैंसिल कीजिए, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 45। और आपका क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है A B C D, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, C, मेजर एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइंट फिगर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द एडजॉइंट फिगर इफ लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B एंड लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड x। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सो ये है आपकी लाइन A और ये है आपकी लाइन B और ये है आपकी एक लाइन जो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये थोड़ी क्रॉस में है इस तरह से। ठीक है, इसका नाम है L, इसका नाम है A, इसका B, और यहाँ पर आपको ये वाला एंगल देकर रखा है 4x, ये वाला देकर रखा है 2x। ठीक है, सो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, इस एंगल को 2x बना सकते हैं। आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब कोई एंगल आमने सामने क्रॉस में होते हैं तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 4x ये 2x। ठीक है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे। फिर हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम वैसे कर देंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए इस एंगल को हम लोग सपोज कर लेते हैं y। सो यहाँ पर लिखे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लाइन A parallel line B and line L is a transversal। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या शो कर देते हैं कि एंगल 2x इज इक्वल टू एंगल y। एंगल 2x इज इक्वल टू एंगल y। अब ये हुआ कैसे, उसका रीजन देना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो ये 2x इक्वल टू Ly हो गया, तो अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4x प्लस 2x इक्वल टू 180। कैसे, बाय इंटीरियर
एंगल, ओके। सो 4 and 2 6x इक्वल टू 180। नाउ x यहाँ पे रहेगा 180 डिवाइड बाय 6, 6 2 जा 6 3 जा 18 होगा। सो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। आपको ऑप्शन दे के रखा है A B C D, तो आपका जो D है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। सो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है वो अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर अप्लाई करते जाइए, आपको आंसर मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह का कुछ डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये लाइन है टी एस, ये है पी क्यू। यहां पर आपको एक एंगल बना के दिया है और ये एंगल है 40 डिग्री का। ये एंगल है आपका y एंड ये है x एंड यहाँ पे दिया आपको 70 डिग्री। अब क्वेश्चन रीड कर लीजिए क्या बोल रहा है। इन द एडजॉइंट फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T एंड S इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, फाइंड मेजर एंगल X एंड Y यूजिंग द मेजर ऑफ द एंगल गिवन इन फिगर। जो भी आपको एंगल दिया है उसका यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है और मेजर एंगल x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। आप लिखेंगे लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखिए हमें y का वैल्यू चाहिए, तो हमें y का वैल्यू कैसे मिलेगा। अगर ये हमारा कितना है 70 है, अगर हम ये फाइंड कर ले तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है, सो इसको आप सपोज कीजिए a। ठीक है, सो एंगल A प्लस एंगल 70 इज इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे आप, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो ये 70 उस साइड जाएगा तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल A कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, सो एंगल A अगर 110 हो गया तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल Y भी 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल Y। कैसे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। सो इसलिए एंगल Y भी कितना हो जाएगा 110। ठीक है, अब एंगल Y फाइंड हो गया, अब हमें फाइंड करना है एंगल X। सो अगर ये 40 है, ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए ये कितना है, तो हम बाय करस्पॉन्डिंग एंगल इसको इसके इक्वल दिखा देंगे, तो ये जितना रहेगा वही x का वैल्यू होगा। तो सेम वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 40 और इसको सपोज कर लीजिए P। ठीक है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो एंगल B प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, सो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो एंगल B आपका कितना आया 140। सो अगर एंगल B 140 आ गया, सो एंगल B इक्वल है एंगल X के। कैसे, आप यहाँ पर रीजन देंगे बाय करस्पॉन्डिंग
एंगल। ओके, नाउ जब एंगल x का वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन एंगल b का वैल्यू है, कितना है 140, सो एंगल x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 140। सो आपको फाइंड क्या करना था, एंगल x और एंगल y। सो आपके एंगल x का वैल्यू आया 140 एंड एंगल y का वैल्यू आया 110। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रैक्टिस सेट 2.2 में दिया है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह का आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ये है C, ये है B, उसके बाद ये है आपका A, ये वाला एंगल है A। ठीक है, उसके बाद आपका ये एंगल है 80 डिग्री। उसके बाद लाइन का नाम लिख लीजिए PQLM, PQLM। अब क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या दिया है, इन द एडजॉइंट फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L पैरेलल टू लाइन M, फाइंड मेजर ऑफ ABC यूजिंग द गिवन एंगल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, सो हमें ABC को क्या करना है, फाइंड करना है, और हमें दिया क्या है, सिर्फ ये दिया हुआ है 80। सो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x। ठीक है, अगर ये है, ये हमें वैल्यू मिल गया, सो इसके थ्रू हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, y का। ठीक है, इसको मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ये x और ये y। और जब y का वैल्यू मिल जाएगा तो हम c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू रहेगा वही इसका वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। और अगर इस फिगर को ऐसे ही रखेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए x फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये 80 है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे के रखा है वो लिख लीजिए, लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, x। तो मेजर एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्या रीजन देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसको आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर एक लाइन पे एक एंगल बनता है किसी लाइन की वजह से, जो उस लाइन की उसकी ट्रांसवर्सल हो, तो वो एंगल डिवाइड होते हैं, जो वो दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, सो एंगल x आपका आ जाएगा 180 माइनस 80। सो कितना हो जाएगा, ये प्लस था उस साइड गया तो माइनस हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, सो x आ गया आपका 100 डिग्री और x इक्वल किसके है, y के। तो यहाँ पर लिखिए एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। कैसे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सो इसलिए एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। ओके, जब एंगल y 100 हो जाएगा तो c हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो लिखिए एंगल y प्लस एंगल c इक्वल टू 180। क्या रीजन आएगा, ये भी एक लाइन पे है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, सो आप वैल्यू पुट कीजिए y का वैल्यू क्या है, 100 प्लस c इक्वल टू 180। तो एंगल c इक्वल टू 180 माइनस 100, सो एंगल c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। सो आपका एंगल c कितना आ गया, 80 डिग्री। एक आंसर हमें मिल गया।
नाउ अब अगर एंगल सी 80 है तो एंगल बी भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है, यहां पर लिखिए एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। कैसे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इस फिगर को अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो C ऊपर जाएगा और B भी ऊपर ही है। ठीक है, इसलिए B और C क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए एंगल B भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, A। सो देखिए एंगल A कितना, एंगल X जो है एंगल A के इक्वल होगा, एंगल X इक्वल होगा एंगल A के। कैसे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। इस फिगर को अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये दोनों कहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, इसलिए सो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल एक्स हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100। सो एंगल ए भी कितना हो जाएगा, 100। सो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एंगल ए बराबर 100 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको आपको लिखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको डायग्राम बना कर दिया हुआ है, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह का कुछ डायग्राम दिया हुआ है आपको, यहाँ पर ए बी एंड लाइन एल, ए पैरेलल टू बी एंड दिस इज योर लाइन एल। लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, सो दिस इज जेड एंगल एंड दिस इज मेजर एंगल 105 डिग्री एंड हियर x एंड हियर y। ठीक है, सो इस तरह का आपको डायग्राम बना कर दिया हुआ है और बोला क्या है, इन द एडजॉइंट फिगर लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x y z यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। सो हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ मिला है 105 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें सबसे पहले लिखिए लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, सो अब हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ये जेड है हमारा, तो 105 और ये z हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। सो यहाँ पर लिखिए एंगल n प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, सो ये z है, n नहीं है। ठीक है, वो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, आप ऐसे लिखिए। ठीक है, नाउ एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 105, सो एंगल z इज इक्वल टू 10 माइनस 5 एंड हियर 75। सो एंगल z आपका कितना आ गया, 75। नाउ अब एंगल z 75 आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको बता सकते हैं, ये भी क्या है, 75। इसको ले लेते हैं एंगल ए मत लीजिए, लाइन का नाम है ए, पी ले लीजिए। ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल पी बाय करस्पॉन्डिंग ठीक है, सो एंगल पी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। सो देखिए अब एंगल पी जो है वो 75 है, सो हम लोग लीनियर पेयर का यूज करके y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
सो एंगल P प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो अभी वैल्यू पुट कीजिए P का, तो P का वैल्यू क्या है 75 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180। नाउ 75 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 75 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 105। तो एंगल Y कितना आ गया 105। ठीक है, एंगल Y आ गया आपका 105। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल X। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू क्या हो जाएगा, एंगल Y जो है एंगल X के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल X इक्वल टू एंगल Y, इसके बारे में आपने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो एंगल Y हमारा कितना है 105, तो एंगल X भी कितना हो जाएगा 105। सो इस तरह से हम फाइनल आंसर लिख लेंगे, एंगल X इक्वल टू 105, एंगल Y इक्वल टू 105 एंड एंगल Z इक्वल टू 75। सो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिया है, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। आप डायग्राम देख के डरना नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये एंगल देकर रखा हुआ है 30 डिग्री और ये पूरा दिया है x, ठीक है, एंड ये दिया है आपको 40 डिग्री और 3 लाइन दिया है P L Q। ये है P, ये है L, ये है Q। ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइंट फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, फाइंड X विद द हेल्प ऑफ द मेजर गिवन इन द फिगर। ठीक है, सो आपको कुछ मेजर्स दिया हुए हैं, उनका यूज करके हमें इस X का वैल्यू फाइंड करना है और ये तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखिए लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस X को, इसको X1 ले लेते हैं और इसको X2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर ये 40 है तो x1 भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ये इस तरह से एंगल बना रहा है, ये 40 है और इसको हमने लिया x1। ठीक है, सिर्फ इतने एंगल को, जिसको मैं रेड मार्कर से करता हूँ, सिर्फ उतने एंगल को, सिर्फ इतने एंगल को। ठीक है, इसको लिया हमने x1। सो बाय अल्टरनेट एंगल x1 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो लिखिए एंगल x1 इज इक्वल टू 40 डिग्री। कैसे, बाय अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, और अब ये वाला ले लीजिए x2। ठीक है, सो ये 30 है तो x2 भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये किस तरह से बना रहा है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे बना रहा है। यहाँ पे क्या है आपका 30, तो ये एंगल x2 है तो ये भी 30 हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल। सो एंगल x2 इक्वल टू 30 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल। ना अब ये पूरा जो है वो x था, तो हम लोग x को लिख सकते हैं x1 प्लस x2। ठीक है, x इक्वल टू लिख सकते हैं x1 प्लस x2। हमें पूरा x चाहिए, ये पूरा हमारे पास x1 है और x2 है। जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पूरे का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो x1 हमारे पास क्या है 40 डिग्री और x2 क्या है 30 डिग्री। ठीक है, सो क्या आ जाएगा आपका आंसर 70 डिग्री। सो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 70 डिग्री।
x इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था।